अखियों को खोल जरा ज्ञान के उजाले में, कितनी ही बार मैंने तुझे समझाई है। गुरु ने जहाँ जहाँ भी मुक्ति के बंधनों को बांध पक्की डोर से, क्योंकि इसे रास्ते पर बड़ी कठिनाई है। बोलो गुरु ने जहाँ एक बार सोच ले तो जीवन के अंधियारे में, आगे आगे गुरु ही सहारा है इस जीवन के चौराहे में। कितनी ही बार मैंने ठोकरें तो खाई हैं, गुरु के सिवा हर चीज पर आई है। गुरु ने जहाँ जहाँ भी काले काले बादलों में रोशनी सी छाई है। तन मन में वैराग्य जिनके समाया है, शाश्वत सुख पाने छोड़ी जग माया है। निर्मोही गुरुवर पर जन तारी छाई है। गुरु के सिवा हर चीज पर आई है। गुरु ने जहाँ जहाँ भी संकटों से भरा गुरु मुक्ति पथ हमारा है। बीच ज्यादा नहीं है। हंसी खुशी आगे बढ़ो गुरु ने सिखाई है। हर चीज पर आई है गुरु ने जहाँ जहाँ भी। देखिए नीचे कितना अच्छा विचार लिखा है। दुख समय से पहले मिले, आगे बोलो, क्या छुपा इसमें रहस्य। समय से पहले दुख आ जाए तो व्यक्ति मजबूत बनता है, किंतु समय से पहले सुख मिल जाए तो वही व्यक्ति, अपन लोगों को बचपन में दुख ज़्यादा मिला कि सुख। जिनको दुख मिला वो बहुत मजबूत बन के बाहर निकले हैं, क्योंकि बाप कमाई नहीं आप कमाई। अपनी कष्टों में जो सहन करके निकलता वो बहुत अच्छा बनता है। इसीलिए आने वाली पीढ़ी को ज़्यादा सुख सुविधा नहीं देना, किंतु उनसे चल बहुत लंबा विषय है इसमें, जब तक और पढ़ें। टाइम है ना अभी, लाइव नहीं है लाइव। हाँ 5 बजे ये तो बोले वो ओके करें। शुक्ला जी आधा मिनट हैं 1 मिनट, जब तक दूसरी चीज पढ़ेंगे अपन। चलिए पेज नंबर 16। हूँ चैतन्य चिदानंद धाम, जानन देखन मेरा काम। हो जाऊं निर्मल निष्काम, अनंत शाश्वत सिद्ध समान। विषय कसाय दुख की खान, आत्मज्ञान सुख शांति निधान। मोह अवश्य खोया ज्ञान,
बना विकारी धरे अज्ञान। हूँ चैतन्य चिदानंद धाम, पर को निज का करता जान, निज को पर का करता मान। किया नहीं निज का कल्याण, रहते निज व्याकुल परिणाम। हूँ चैतन्य चिदानंद धाम, निज स्वरूप का करके पान, शुद्धात्म को करो प्रणाम। प्रगट होए निज आत्म राम, लक्ष्य यही पाऊं शिव धाम। हूँ चैतन्य चिदानंद धाम, जानन देखन मेरा काम। निश्चय नय से हूँ भगवान, कहे गुरु तू स्वयं महान। पूर्ण स्वयं में तू गुण खान, विद्या गुरु का कर गुणगान। हूँ चैतन्य चिदानंद धाम, जानन देखन मेरा काम। चलिए अब आज प्रतिक्रमण प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम प्रतिक्रमण के पूर्व पंच परमिष्टि का स्तवन करते हुए इसके बाद अपन प्रतिक्रमण करेंगे। पेज नंबर निकालिएगा, 15 नंबर पेज। राष्ट्रगान की धुन के साथ आज के प्रतिक्रमण का शुभारंभ करेंगे। अरिहंत सिद्ध आचा, पेज नंबर 15 नंबर पेज। अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय, सर्व साधु सुखदाता, परमेष्टि पंच सुखदाता। इंद्र नरेंद्र यक्ष सुर किन्नर, पंडित बुध जन सारे। शीस नमावत रक्षक तुम ही हमारे। जब शुभ मन से तब शुभ आशीष पावे, हे सद्बुद्धि प्रदाता। भव दुख बाधा हरो हमारी, जय हे जय हे जय हे, जय 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 हे। मिष्टि पंच सुखदाता, अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय, सर्व साधु सुखदाता। चारों गति में भ्रमत फिरे, कष्ट अनेक उठाए। ज्ञान नयन जब खुले हमारे, तब तुम दर्शन पाए। सुख की आस लगाए, हम सब तुम ढिग आए। जहाँ मिले सुख साता, नाथ तुम्हारे दर्शन से तो मुक्ति पथ मिल जाता। जय हे जय 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 हे। परमेष्टि पंच सुखदाता, अरिहंत सिद्ध परमेष्टि पंच सुखदाता। जय बोली पंच परमेष्टि भगवंतों के आचार्य भगवान गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। चलिए
दिन पर दिन व्यतीत होते जा रहे हैं और आज 10 लक्षण महापर्व का 5वां दिवस है। आधे दिन व्यतीत हो गए और आधे बचे हैं। गुरु मुख से स्वाध्याय साधना का पथ सब आप सुन रहे हैं और अपने भीतर छुपी हुई, बैठ जाइए नीचे देख करके, है ना, अपने भीतर छुपी हुई जो शक्तियां हैं उसको क्रमशः प्रकट करने का भी पुरुषार्थ कर रहे हैं। और इसी धर्मोपदेश की श्रृंखला में प्रतिक्रमण भी आप लोग कर रहे हैं। प्रतिक्रमण क्या प्रक्रिया है? तो आत्मकरण, आत्मा की निर्मलता का साधन है। जैसे हमारा वस्त्र गंदा हो जाता है तो उस वस्त्र को साबुन या सर्फ के माध्यम से धो देते हैं तो पुनः दूसरे दिन वह उपयोग में आ जाता है। तो प्रतिक्रमण हम आपको कराएं कि आपको प्रतिक्रमण करना है? नहीं भाई, पूछना पड़ेगा। महाराज आप तो करा ही रहे, आज हमेशा आप कराओगे तभी करेंगे। नहीं, प्रतिक्रमण तो आपको ही करना है। हम तो उस निमित्त बन रहे हैं कि आपको प्रतिक्रमण कैसे करना बार सिखा देते हैं, तो बाद में आपको करना है। लेकिन ये स्वाधीन क्रिया, आचार्य हमेशा कहते थे 3 चीज हैं इसमें व्यक्ति को स्वाधीन होना चाहिए, और केशलोंच। हम मुनिराजों को कहते थे इसमें किसी दूसरे की सहायता की अपेक्षा नहीं। प्रतिक्रमण सुन रहे, सुन रहे नहीं सुन रहे? वो तो बोला करो। प्रतिक्रमण पहली, दूसरा और तीसरा केशलोंच तो आपको करना ही नहीं। करना है क्या किसी को? हाँ, पहले ही बताया था आपको करना है। ऐसे पक्का मन बनाओ कि महाराज और माता जी तो बन रही हैं, भले मरते समय बनेंगे, 1 घंटे पहले बनेंगे। भाव अभी भावोगे तभी तो भावना फलीभूत होगी। ये 10 दिन में आप उपवास किस लिए कर रहे हैं बताओ? पेट ठीक हो जाए इसलिए? हैं? खूब माल टाल खाए, आप 10 दिन नहीं खाओ। बचत, अच्छा बचत भी कर रहे होंगे कई लोग, बहुत अच्छा, 10 दिन कम से कम बचत हो जाए इसलिए। तो क्यों उपवास कर रहे हैं बताओ? उपवास करने का अर्थ है कि महाराज बनने की साधना कर रहे हैं, शिक्षा व्रत है। ये 10 दिन में जो भी आप कर रहे हैं ना, अभी बिना चप्पल के मंदिर आ रहे हैं कि चप्पल पहन के? अब जैसे, क्योंकि मुनि महाराज तो चप्पल पहनते नहीं, आर्यका भी चप्पल नहीं पहनते, तो हम भी चप्पल नहीं पहनेंगे, है ना। ऐसे हम लोगों को ध्यान है, बचपन में जब शुरुआत में भोजन करते थे उस समय कुल्ला वगैरह करते थे। पहले कुल्ला मंजन आदि कुछ नहीं करते, क्योंकि मुनि महाराज अदंत धावन का नियम है। आपको बताया था, मुनि महाराज की चर्या से अपनी चर्या की तुलना करना तो प्रतिक्रमण करना भी सार्थक होगा। तो भले हम केशलोंच नहीं करते, किंतु केशलोंच क्रिया स्वाधीन होनी चाहिए। और दूसरा जो है, प्रतिक्रमण स्वयं को आना चाहिए। और वो प्रतिक्रमण इसलिए करते हैं, कैसे करना प्रतिक्रमण? आँखों से अश्रुधारा बहते हुए अपने पापों की निंदा, आलोचना, गर्हा करना। अब कि मेरा किस तरह से मैंने अपराध किया, जाने और अनजाने में, क्योंकि ये प्रतिक्रमण हमारे पापों को धोने का निमित्त बनता है। हर अपराध की शुद्धिकरण का होगा पहले प्रतिक्रमण पाठ से होता है। तो अभी हम पाठ यहाँ पर करते हैं। तो प्रतिक्रमण स्वयं को करना है। इसी प्रकार सामायिक किसको करना है? महाराज जी आप सामायिक करा दो। अच्छा, जब तक महाराज जी कराएं ठीक, उसके बाद तुम घर जाके सो। नहीं, ये 10 दिन हम सीख रहे हैं। बैटरी चार्ज हो जाती है ना मोबाइल की आपकी, तो 1 घंटे चार्ज करो, 24 घंटे चलती है।
इसी प्रकार ये 10 दिन आप जो चार्ज कर रहे हैं, ये आपको 355 दिन काम आना चाहिए। तो बिल्कुल कंठस्थ इसको कर लो प्रतिक्रमण, और जब कोई भगवान के सामने जाओ और अपने अंतर्भावों से उसको प्रतिक्रमण करना है, तो ये समझिएगा। चलिए तो प्रतिक्रमण निकालें अपन, पेज नंबर 49 49 नंबर भी महाराज घड़ी दे दो। चलिए तो गुरु तो प्रभु तो मौन रहते हैं, प्रभु से वास्ता क्या है, गुरु तुम बोलते हो बता दो रास्ता क्या है। इस पंचम काल में हमारे लिए साक्षात मोक्ष मार्ग बतलाने वाले तो गुरु ही हैं। ना हमने अरिहंत को देखा, ना हमने सिद्ध को देखा, सिद्ध को किसी ने नहीं देखा, तो अरिहंत को तो किसी ने देखा होगा ना। अरिहंत को किसी ने देखा कि नहीं देखा बताओ? किसी न किसी ने देखा, हमने उनको भी गुरु को देखा है। तो आज हम पुनः प्रतिक्रमण प्रारंभ में गुरुदेव को याद करते हैं और उनसे भावना भाते हैं कि हमारा यह प्रतिक्रमण आपके चरणों में हमारी निर्मलता का साधन बने। गुरुदेव दया करके मुझे जग से छुड़ा देना, पा जाऊँ मैं आत्म को वो राह दिखा देना। करुणानिधि नाम तेरा, करुणा को जगाओ तुम। मैत्री के बाहों को हे नाथ तुम, प्रतिपल समता में रहूं, संवर ये सिखा देना। गुरुदेव लाखों को तारा है, मुझको भी तारो तुम। मैं शरण पड़ा तेरी, मेरी ओर निहारो तुम। मेरा जन्म मरण छूटे, वो भक्ति जगा देना। बोलो गुरुदेव मैं अनादि से घायल हूँ, उपचार कराओ तुम। हो जाऊं निरोगी सदा, औषध वो पिलाओ तुम। पा जाऊं परम पद को, वो राह चला देना। गुरुदेव दया करके टूटी हुई वीणा के सब तार मिला दो तुम। टूटी हुई वीणा के सब तार मिला दो तुम। गाऊं मैं मधुर संगीत, वो साज बना दो तुम। ये गीत जो बिछुड़ा है, गायक से मिला देना। गुरुदेव मुझे जग से छुड़ा दे।
बहती हुई सरिता की आवाज मिटाओ तुम। बहती हुई सरिता की आवाज मिटाओ तुम। अंतस में है स्वामी ज्योति प्रकटाओ तुम। एक बूंद जो बिछुड़ी है सागर से मिला देना। गुरुदेव दया करके मुझे जग से छुड़ा देना। पा जाऊं मैं आत्म को वो राह दिखा देना। मैं अपने आत्म तत्व को पा जाऊं। और ये कहा गया मैं अनादि से घायल हूँ, उपचार कराओ तुम। हम सब घायल हैं, स्वस्थ हैं कि अस्वस्थ हैं? अस्वस्थ। सभी अस्वस्थ हैं। अपने आप में स्थित जो होता वही स्वस्थ हैं। जब तक हम पर में उलझे हैं तो कैसे हैं? वो घायल हैं, लड़खड़ा के चल रहे हैं। तो हे गुरुवर, हो जाऊं निरोग सदा, औषध वो पिला दो तुम। ऐसी औषध हमें पिला दो जिससे मैं हमेशा हमेशा के लिए निरोगी बन जाऊं। तो गुरुवर ने बहुत सारी औषध हमें दी हैं। तो देखो कुछ आही को अपन पढ़ते हैं। ये औषध 68 नंबर पेज, 68 नंबर पेज पर आचार्य श्री के हाइकू। ये बहुत बढ़िया औषधि है। आज आप लेकर के जाओ और खा के देखना। ये ऐसी औषध है, इससे भव की बीमारी आपकी। पहला क्या लिखा? तेरी दो आंखें तेरी ओर हजार, सतर्क हो जा। आप क्या सोच रहे हैं? आप तो दो आंखों से दुनिया को देख रहे हैं, किंतु हजारों आंखें आपको। इसे सावधान। जब कोई गलत काम करो तो बचने का उपाय क्या है? हम तो दुनिया हमें हजारों आंखों से देख रही हैं, और कोई देखे ना देखे अपनी अंतरात्मा तो अपने को गलत कार्य करते। हमेशा गलत कार्य करने से बच जाओगे। दूसरा, मलाई कहाँ? अशांत दूध में सो प्रशांत बनो। दूध जब तक उबलता रहता उसमें मलाई पड़ती क्या? जब उसको उतार के नीचे रख दो और शांति से बैठ जाओ तो 2-4 घंटे बाद उसमें मलाई पड़ना प्रारंभ। अर्थात जीवन में आनंद कब आएगा बताओ? उठा पटक में नहीं, प्रशांत बनो। अब महाराज 1 घंटे कोई काम नहीं तो क्या करें? मोबाइल निकालो और चलाओ। उपवास में महाराज एक बड़ी सुविधा हो गई लोगों को। उपवास दिन में मोबाइल निकालो, दिन पता ही नहीं चलता। अरे वो अशांति को दूर करने के लिए तो हमने ये व्रत उपवास नियम संयम किया। अब हमेशा दिन भर मोबाइल में लगे हैं, उसमें कहीं कुछ देख रहे हैं और हमारा 10 उपवास है। नहीं, पेट का उपवास है। अब मन का उपवास होना चाहिए, तब आनंद आएगा। तो उसको कौन से कहते हैं? ई उपवास। मोबाइल नहीं देखने को ई उपवास कुछ कह रहे थे ना, डिजिटल उपवास। मतलब जब उपवास के दिन हम मोबाइल नहीं चलाएंगे। सोशल मीडिया। हाँ, कोई ऐसा उपवास बताएं। सोशल मीडिया का जो उपवास। हाँ, ये भी बंद होना चाहिए। 5 दिन तो जैसे निकल गए। अब ये मन बनाओ। सिर्फ पढ़ाई स्वाध्याय वाली बात अलग है, बाकी आलतू फालतू समय पर मन को नहीं लगाएंगे। मन नहीं लग रहा, नींद नहीं आ रही तो खोलो मोबाइल। शिवरात्रि कितने बजे तक मोबाइल चलाते बताओ? रात में 10 बजे के बाद मौन लिखा नियमावली में। नियमावली इनको पढ़वाना फिर से पड़ेगा, 5 दिन हो गए ना भूल। 10 बजे रहते ही नहीं थे। हाथ उठाओ कौन?
9 बजे बाद। 9 बजे के बाद हाथ उठाओ, कौन कौन मौन रहता 9 बजे के बाद? पहुंचते पहुंचते 10 बज जाते क्या? आज पक्का नियम पालना। 10 बजे के, वैसे 9 बजे का नियम है, नहीं तो 10 बजे के बाद आज सबका मौन, और मोबाइल बंद कर दे के रख देना। 9 से 4 लिखा है वो तो। चलो तभी मलाई मिलेगी। सुनो, मलाई माने क्या हो गया? आत्म शांति, जिसकी खोज के लिए हम गुरु चरणों में आए हैं। आत्म शांति के लिए आए हैं कि राग देश के लिए आए हैं? आत्म शांति कहाँ मिले? जो हमेशा करते आए वो ही यहाँ भी आके करते रहे तो कुछ लाभ मिलने वाला। तीसरा, शब्द पंगु है, जवाब ना देना भी। हर बात का जवाब दो नहीं। आचार्य जी कहते जवाब ना देना भी लाजवाब है। किसी ने कुछ कह दिया, सुन लो, यही लाजवाब है। खेती बाड़ी है, बोलो, आगे बोल दिया करो तुम। खेती बाड़ी है, भारत की मर्यादा शिक्षा साड़ी है। हाँ, अभी तो साड़ी है, घर में सलवार सूट है। अरे एक जमाना था जब बहुएं वगैरह बहुत कभी रियर, अब तो 60-60 साल की बहू हरे भी सलवार सूट। ये हमारी भारत की मर्यादा नहीं है, ये हमें सीखना कर। भारतीय नारी हमें, देखो प्रतिभा पाटिल जो राष्ट्रपति थी ना, उसका फोटो आपने देखा कभी? प्रतिभा पाटिल को तो देखा, फोटो तो देखी। और प्रतिभा पाटिल का बताते हैं, जब उसने अपनी फ़ोटो खिंचवाई और जो राष्ट्रपति बनने के बाद उसका पल्ला थोड़ा गिर गया था, तो उसने लाखों की संख्या में फ़ोटो प्रिंट हो चुकी थी, लेकिन जब उसका पल्ला नीचे गिरा और वो फ़ोटो आ गई, उसने तुरंत मना किया। लाखों फ़ोटो अलग कर दी गई। फिर उसने बताते नया पूरा पल्ला जैसे यहाँ तक डाल करके अपनी फ़ोटो खिंचवाई। उसके बाद उसने फ़ोटो लॉन्च होने दिया। महाराष्ट्र की वो बेटी और महिला, देखो उसका पहनावा। वास्तव में ये शिक्षा और साड़ी ये हमारे भारत की मर्यादा है। और खेती बाड़ी ये सर्वश्रेष्ठ आय का साधन है। अरे खेती होती है, वहाँ अपने बेटी को नहीं देंगे। अरे खेती बाड़ी ही भारत की मर्यादा है। सबसे उत्कृष्ट आय का साधन है खेती बाड़ी। 5वां, बोलो, उन्हें ना भूले जिनसे बचना है वक्त वक्त पे। 2 शीशी हैं आपके घर में, एक शीशी में दूध भरा है और एक शीशी में फिनाइल है। दोनों सफ़ेद रंग की हैं। किसको जानना ज़्यादा ज़रूरी है, दूध को कि फिनाइल को? क्यों? क्योंकि फिनाइल धोखे से भी पी लिया ना तो ज़िंदगी नष्ट हो जाएगी। ये बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है जो गुरुजी ने दिया। हमें अच्छाई को जानना ज़्यादा ज़रूरी है कि बुराई को? क्योंकि बुराई को जानेंगे तभी तो बचेंगे ना। बचपन से हम लोगों को क्या सिखाया जाता? 5 पाप क्या है ये सिखाया जाता पहले, कि धर्म क्या है ये सिखाया जाता? बोलो, पाप क्या है, पाप का क्या दुष्परिणाम होता है? ये इसलिए हमें पहले पाप को जानना जरूरी है, क्योंकि पाप से हमें बचना है। और जिस पाप से ज़्यादा बचना है उसको ज़्यादा ध्यान रखना होगा। हम आप लोगों को ज़्यादा ध्यान रखते कि नहीं रखते? हम महिलाओं को 24 घंटे ध्यान रखते। भगवान को भूल भी जाए तो आपको कभी नहीं भूलते। बात बहुत अच्छा महाराज, ये तो हम कह रहे थे। इसलिए नहीं भूलते कि तुमसे हमें बचना है वक्त वक्त पे। हमारा मोक्षमार्ग जब कभी टिकेगा ना, तुम्हारी वजह से टिकेगा। हैं? क्यों? मर्यादा में रहेंगे तो कभी नहीं टिकेगा। लेकिन याद रखने का उदाहरण आपको बतला रहे हैं। इसीलिए हमेशा बुराई को हमेशा याद रखो, क्योंकि धोखे से भी हमारा पैर काई पर पड़ गया तो फिसल जाएंगे। ये गुरुजी ने बहुत अच्छा हाइकू, हम हर बच्चे को ये एक हाइकू लिख के देते हैं। गुरु कृपा से बांसुरी बजा, मैं तो ठेठ बांस था। गुरुजी की कृपा है तो आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी की लिखा गुरुजी ने, मैं तो ठेठ बांस था, गुरुवर की कृपा से मैं बांसुरी बना। ज्ञान प्राण है,
सय्यत हो तो त्राण अन्यथा स्वान। ज्ञान तो जीवन देने वाला है, रक्षक है, किंतु कब? जब संयमित हो तो, अन्यथा वही ज्ञान कुत्ते के समान मल को ही देने वाला है। छोटी दुनिया, काया में सुख दुख, स्वर्ग नरक। कहाँ ढूंढ रहे दुनिया में? अरे जब कभी ज़्यादा टेंशन होना, इतना ही सोचो छोटी सी दुनिया है हमारी, जो कुछ है वो हमारी काया में ही है, इसी में स्वर्ग, इसी में नरक मानो। और दुनिया में हम बाहर देख रहे हैं तो बाहर सुख दुख नहीं, अपने भीतर काया में ही ढूंढो। किसी वेग में अपड़ हो या पड़े सब एक हैं। जब तीव्र कर्मों का उदय हो जाता है ना तो सब एक जैसे हो जाते हैं। हमारे संग में प्रवचन सागर महाराज जी थे, सुना आप लोगों ने उनका नाम? गजब के साधक थे वो, और इतना उनका मधुर व्यवहार बेगम कंस के थे। हम लोग जब उनके साथ में बैठते तो खूब मज़ा लेते थे, और बार बार वो कहते थे, भैया जब पड़ते कर्मों के फेर, मकड़ जाल में फंसते शेर। क्या कहते थे? जब पड़ते कर्मों के फेर, मकड़ जाल में फंसते थे। जब अशुभ कर्म का उदय आता ना तो मकड़ के जाल में भी शेर फंस जाता है। कितना भी महारथी हो, कितना भी ताकतवर हो, एक ही दिन बुखार आ जाए तो नानी हाथ पांव ढीले हो जाते हैं। इसको कहते हैं अशुभ। ऐसे ही मान करके समता से सहन करो। जो अपने अशुभ कर्म का उदय आया, कैसे सहन करें भैया? ये भी चला जाएगा। जब पुण्य ज़्यादा समय तक नहीं टिकता है तो क्या पाप भी ज़्यादा समय तक टिकेगा? ये पाप कर्म भी हमारा चला जाएगा। साधु वृक्ष है, छाया फल प्रदाता, जो धूप खाता। साधु सारे कष्टों को सहन करता है, किंतु दुनिया को छाया और सुख देने का प्रयास करता है। परिचित भी अपरिचित लगे, स्वस्थ ध्यान में। स्वस्थ का अर्थ क्या होता है? देखो, परिचित भी अपरिचित सा लगे। अरे ये तो हमारे कंवर साहब आ गए। कहाँ है कंवर साहब? वही कुछ नहीं, अभी शिविर में कोई कंवर मबर नहीं। इस समय अपना पड़ोसी भी परिचित भी अपरिचित सा लगे, समझ लेना हमारी साधना बहुत अच्छी हो रही। किसको नहीं जानते? नहीं, हम किसी को नहीं जानते। इस समय अपनी किताब, महाराज, प्रवचन, इसके सिवा कोई से हमारा परिचय स्वस्थ ध्यान में। ये तो सबसे यहीं मिल लो, पता नहीं 10 दिन बाद कोई मिले कि नहीं मिले, और बते आलो 12 बजे रात तक। क्यों भैया? नहीं, परिचित भी अपरिचित लगे, समझ लेना हमारा ध्यान बहुत अच्छा धर्म ध्यान चल रहा है। सुन रहे नहीं सुन रहे भैया? कुर्सी वाले, चेयरमैन और चेयरवोमैन, यहाँ चेयरमैन और चेयरवोमैन बहुत ज़्यादा हैं। पर सामायिक में कुछ ना करने की स्थिति होती है। महाराज सामायिक में क्या करें? आचार्य जी क्या कह रहे? देखो, कुछ नहीं करना, मन वचन काय तीनों कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं, लेकिन सबको विराम देने का नाम है उत्कृष्ट सामायिक। इतना ना कर सको तो कम से कम 108 बार स्थिरता के साथ नमोकार मंत्र का जाप करो, और कुछ नहीं करना। नहीं महाराज, कुछ ना कुछ करेंगे तो जरूर, चलो नमोकार की जाप करो। पहला क्या करना? कुछ भी नहीं करना। कुछ भी नहीं करना, पर क्या करें? जी तो कह रहे हैं भाई कुछ नहीं करना। महाराज ऐसा तो हुई नहीं, सब मन तो कुछ ना कुछ करेगा, उसको भी मना कर दो। अब वो ऐसा मानते ही नहीं। कोई बात नहीं, उसको कहो नमोकार मंत्र पढ़ना। आंख बंद करो, पंच परमिष्टि का स्मरण करो। नहीं है तो इसमें योगी भक्ति दी है, योगी भक्ति पढ़ो। महाराज ने प्रेम भाव ये पाठ करो, लेकिन और कुछ नहीं करना। ये सामायिक है। डूबना ध्यान है, तैरना स्वाध्याय, अब तो डूबो। डूबना ध्यान है, तैरना स्वाध्याय है। गुरु मार्ग में पीछे की वायु सम हमें चलाते।
जितना चाहो, जो चाहो, जब चाहो, क्या कभी मिला? अरे तीर्थंकर बड़े बड़े महापुरुषों को भी जितना चाहा, जब चाहा, जो चाहा, कभी नहीं मिला। तो हमको इनसे ज़्यादा पुण्यशाली पुरुष, तो जो मिला है उसमें जो प्राप्त है सो पर्याप्त है। चलिए, हे भगवान निकालिए पेज नंबर 49। अब आपको औषधि दे दी, अब इसका सेवन करना और लाभ लेना। हे भगवान, मेरे द्वारा ग्रहण किए व्रत नियमों में मन वचन काय से जाने अनजाने में जो दोष लगे हों, उन दोषों की शुद्धि एवं मन की पवित्रता के लिए मैं प्रतिक्रमण करता हूँ। हे भगवान, मैं सब जीवों से क्षमा चाहता हूँ और सब जीवों को क्षमा करता हूँ। मेरा सभी के प्रति मैत्री भाव बना रहे, ऐसी प्रार्थना करता हूँ। हे भगवान, मैं पापी हूँ, क्रोध आदि कसाय से युक्त हूँ, अल्प बुद्धि वाला हूँ, राग द्वेष से सहित हटी हूँ। मैंने दुष्ट कार्य किए, दुष्ट चिंतन किया, दुष्ट वचन बोले, अतः भीतर ही भीतर पश्चाताप की आग में जल रहा। महाराज, मैंने नियम लिया था, उसके बाद किसी को हाथ भी नहीं लगाया। हमने कि बेटा तेरा पुरुषार्थ बहुत ज़्यादा मजबूत है और तेरे पुण्य का बन ज़्यादा है, तेरी निर्जरा ज़्यादा है। 30 साल की उम्र में तूने ये व्रत लिया और तेरे परिणाम बिगड़ने के बाद वो गलत काम नहीं करता है, यही तो तेरा पुरुषार्थ है। और मन में परिणाम भी आ गया ना, कोई बात नहीं, जो कायुसर्ग कर लेगा, गुरु से बता दिया, एक कायुसर्ग में पूरा का पूरा पाप धुल सकता है। बताओ, मन में आया हुआ पाप ज़्यादा है कि वचन और क्रिया में किया हुआ पाप ज़्यादा है? आपको अमेरिका जाना हो, मन में सोच रहे हैं तो कितना पैसा लगेगा बताओ? पैसा लगेगा क्या? जब अमेरिका जाओगे तब पैसा लगेगा। आपने मन में पाप आ भी गया ना तो ज़्यादा पाप नहीं है, लेकिन संकल्प लो तो सही। नहीं, नियम टूट जाएगा महाराज। बच्चों की मम्मियाँ ज़्यादा खतरनाक है इस मामले में। माँ बच्चों को नियम नहीं लेने देती, बच्चे झट से तैयार। देखो बच्चा टूटना नहीं, फिर भी टूट गया, चलो महाराज जी के पास चलो, तुम्हें प्रायश्चित दिलाएंगे। लेकिन उनके पास ये त्याग के संस्कार जो बनेंगे ना, यही अभी हम जब कई जगह बड़ी जगह घूम के आए, वहाँ पे 60-60 साल की श्राविकाएँ रात्रि भोजन के त्याग का संकल्प लेने से डरती हैं। हमने कहा क्यों नहीं ले रहे? बोले महाराज मायके जाएंगे तो वहाँ तो खाना ही पड़ता है। देखो इनका बेशर्मों की बातें। बोले महाराज भले घर मायके जाते हैं सब लोग खाते हैं, हम नहीं खाएं तो अच्छा। हमने कहा वहाँ तो आपको दृढ़ संकल्प होना चाहिए। हम गुरुओं को आहार देते हैं और इसलिए हम रात में भोजन नहीं करते, तो आपके बनाते पोते सीखेंगे नहीं। ये समझना, यदि व्रतों में कोई दोष भी लग जाए ना तो तुरंत उसी के लिए तो प्रतिक्रमण कर रहे हैं अपन। बड़े बड़े मुनिराजों को जब व्रतों में दोष लगता है इसलिए तो प्रतिक्रमण करते हैं। इसलिए कभी नहीं घबराना, नियम मिल लेना हो तो दृढ़ता पूर्वक ले लेना चाहिए। चलिए, विशुद्धि हेतु कायस्वर करता हूँ। नमो वरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो अध्यायाणम, नमो लोये सवशाउणम। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम,
आर्याणं नमो मूल्यन्तानं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसावणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसा। धर्म तीर्थ के प्रवर्तक वृषभ आदि महावीर पर्यंत 24 तीर्थंकरों की मैं वंदना करता हूँ, उनको नमस्कार करता हूँ। वे मेरे लिए आरोग्य लाभ, ज्ञान लाभ, बुद्धि और समाधि प्रदान करें। बुद्धि माने रत्नत्रय, बुद्धि माने क्या हो गया? तो रत्नत्रय चाहिए ना आप सबको। देखो भगवान से तो कह रहे भगवान देने को जब मना ना करियो। बोधि समाधि प्रदान करें, बोधि माने रत्नत्रय प्रदान करें। अब भगवान आपसे कहते बेटा चलो हम तुम्हें रत्नत्रय दे रहे हैं। रत्नत्रय किसके पास है? मुनि महाराजों के पास। भगवान कहते आज हम सबको रत्नत्रय दे रहे हैं, बताओ लोगे कि नहीं लोगे? प्रतिकोण तो कह रहे महाराज देव, और वैसे दे दें तो भग जाओ, ऐसा नहीं। हाँ नहीं, हम मुनि बनना है, आप तो हमें रत्नत्रय, बस यही भावना भाना। जब मुनिराज के दर्शन करो तो क्या भावना भाया करो? कब हम आपके समान बने। ये भावना ही आपके इतने अशुभ कर्मों के क्षय का कारण बनेगी। कर्म काटने की कला सीखने आए ना आप लोग। उपवास क्या है? एक कर्म काटने की कला है। मौन व्रत क्या है? ये भी कर्म काटने की कला है। स्वाध्याय हम किस लिए कर रहे हैं? बोलो। कर्म काटने के लिए। जो भी के अपन कहते सकल कर्म क्षयार्थम। क्या कहते हैं ना अपन? सकल कर्म क्षयार्थम। हमारी सारी क्रियाओं का उद्देश्य का है। कोई आपसे पूछे तो क्या बताओगे? कर्म क्षय के लिए। सुन नहीं रहे? सुन रहे नहीं सुन रहे? कोई आपसे पूछे शिविर में क्यों गए थे? कर्म क्षय करने की कला सीखने के लिए। आप पूजन क्यों करते हैं? कर्म क्षय के लिए। आहार क्यों देते हैं? स्वाध्याय क्यों करते हैं? सामायिक क्यों करते हैं? आया समझ में? ये उत्तर एक पक्का। पागल तो नहीं हो गए? बोले कर्म क्षय के लिए। कर्म काटने के लिए पागल भी होना कौन सी बुरी बात है? मुनि आने में लगे सो पागल। दूसरों की आप पागल ही हो जो ये खा नहीं रहे पी नहीं रहे बढ़िया पागलों जैसे। अरे अच्छे हम देखो डट के खा रहे पी रहे, 3 बार प्रवचन करते हैं। ऐसा पंडितों को भूखा नहीं मारते। एक सज्जन कह रहे थे बढ़िया पंडित भी 3 बार ना भोजन पानी करता है। बोले ऐसा भूखा थोड़ी ना मारते हैं हम, 3 बार खिलाते हैं तब 4 बार प्रवचन सुनते हैं, समय सार पे प्रवचन सुनते हैं। ऐसा थोड़ी ना। आप तो ये श्राव का चार सिखा रहे हैं, हम तो उनको आत्मा की बात सुनाते हैं। हमने कहा रहने दो, तुम आओ कल्याण तुम ही जानो। कर्म क्षय मतलब स्वाध्याय मात्र से कर्म क्षय होता है, और उपवास करने से कर्म क्षय होता नहीं होता। अब क्या करें, ऐसी बुद्धि है। बोले परम तपा नहीं, स्वाध्याय भी साधन है तो व्रत नियम उपवास ये भी साधन है। ऐसी व्रतों के प्रति उदासीनता लोगों की है कि 10 लाख करने जो दुनिया को उपदेश दे रहे किंतु स्वयं 2-2, 3-3 बार। अब देखो अपने यहाँ पर अभी पंडित जी अमित कुमार जी जब पहले तेला किया उसके बाद तुम लोगों को सब पूजन पाठ विधान करा रहे। भैया जी लोग भी एक हाथ से एक भोजन कर रहे। ये आपका सौभाग्य कि त्यागी व्रतियों के सानिध्य में आपको ये मिल रहा है।
नहीं तो ये समझ लेना आज 4 बार खा के धर्म का उपदेश देने वाले तो खूब मिल जाएंगे। ये व्रत उपवास हमारे महाराज जी को एक इनकी तो कहने ही नहीं। 2 उपवास के बाद भी बढ़िया पूजन विधान सब आप लोगों को महाराज ऐसे करवा दे, हम तो सोचत हैरान रहे। फिर भी भाई आप लोगों का पुण्य है, महाराज की शक्ति नहीं है, वो तो तुम लोगों का इतना पुण्य कि महाराज की शक्ति दुगनी प्रकट हो जाती है। ऐसे साधुओं को देख देख कर के हम तो पुण्य कमाते भैया। एक बार आचार्य ने हमसे कहा था, देखो साधु का लक्ष्य तो होना चाहिए शुद्धोपयोग। महाराज शुद्धोपयोग में मन नहीं लगता तो क्या करना? बोले जो शुद्धोपयोग में बैठे ना, ऐसे श्रमणों के बाजू में जाके बैठ जाना, उनको डिस्टर्ब नहीं करना, उनके आपके परिणामों में निर्मलता आना प्रारंभ हो जाएगी। जो त्यागी तपस्वी हैं, जो त्याग कर रहे हैं, जो नहीं कर पा रहे, यह बस करना, उनके पास जाके बैठना, उनकी मुद्रा को देखना और हो सके तो अनुकूलता हो तो थोड़ी उनकी सेवा कर देना। आप भी आज नहीं तो कल इतनी शक्ति अपने को भी मिलेगी कि अपन भी उसी पाथ पर आगे बढ़ चलेंगे। तो यहाँ पर ये बात कर दी। तो बोधि माने रत्नत्रय। हे प्रभु, पवित्र जैन धर्म को पाकर भी मैंने सरागी देवों की आराधना की हो, परिग्रही गुरुओं की प्रशंसा की हो, तो मेरा सब दोष मिथ्या होवे, मैं पश्चाताप करता हूँ। हे प्रभु, शराब पीना, मांस खाना, शहद एवं 5 उदंबर फलों के त्याग रूप अष्टमूल गुणों को मैंने धारण ना किया हो, ना धारण कराया हो, ना धारण करने वालों की अनुमोदना की हो, अथवा स्वयं धारण करके उनमें दोष लगाए हों, तो वे सब मेरे दोष मिथ्या होवे। बोले इसमें कोई है जो शराब पीता है? कोई नहीं पीता ना। चाय पीता है? हाँ, तो चाय का नशा कैसा हो? चाय क्या है? शराब की छोटी बहन है, बराबर वो और बड़ी खतरनाक है क्योंकि घर में घर घुस गई है। शराब और चाय, शराब में जैसा नशा आता ना, ऐसे चाय का भी नशा है। शराब पीने वाला 2 दिन बिना शराब पिए रह जाएगा, किंतु चाय वाले को अगर ना मिले तो सिर घूमने लगता है। इसलिए सबसे पहले नशा छोड़ना है तो चाय का नशा छोड़ो। 3 दिन तक अभी भी पी रहे क्या 10 लक्षण में? अब नियम जो 10 लक्षण में चाय नहीं पी रहा, उन सबका 1-1 महीने का तो पक्का नियम है कि चाय नहीं पीना। और फिर बन जाए तो हमें बहुत बड़ा जहर है, नशा है हमारे पास, तो उसी को घुसने देते हैं हम, जो कि फिर भी लोग घुसे आते हैं, चिंता नहीं करो। हाँ, इसलिए चाय छोड़ना, ये नशा है। अब मांस तो कोई नहीं खाता, लेकिन मांस किसे कहते हैं पता है आपको? विकलत्रय जीवों में 2 इंद्रिय से मांस की संज्ञा प्रारंभ हो जाती है। अब होटल का बना जो खा रहे हैं, शिक्षा रहते हैं, होटल का बना जो खा रहे हैं वो इसके दोष से बचेंगे क्या? महाराज कचौड़ी वो तो चलता है, अरे कचौड़ी तो ठीक ठाक है। आज बाज़ार में क्या चाइनीज़ फूड जो खा रहे हैं, क्या मांस त्याग के पाप से बच पाएंगे क्या? तो ये सब अभक्ष्य भक्षण पहले छोड़ो। अच्छे बब्बा लोग भी हमने देखा, होटल की फ्री में मिल जाए तो सब सूट जात, कुछ नहीं बचता। नहीं, बिल्कुल अपने को होटल का खाना ही नहीं, बाजार का भक्ष्य, तब मांस त्याग के व्रत को अपन निर्दोष पालन कर पाएंगे। इसी प्रकार और बहुत सारी बातें। हे प्रभु, रात्रि भोजन त्याग व्रत, बस रात में काय का त्याग? हाँ, चारों प्रकार के आहार का त्याग। जो 5-5, 10 उपवास कर रहे हैं ना, आज वो मन बनाना, परसों त्याग का दिन आने वाला, संयम, कल संयम है ना, संयम तब त्याग। अब अपने को एक नियम लेना कि यहाँ से जाएंगे तो रात में चारों प्रकार के आहार का त्याग करने का मन बनाएंगे।
अभी तो चारों प्रकार का त्याग है रात में, आगे भी चल सकता कि नहीं चल सकता? अरे जब 8-8 उपवास, 9-9 उपवास, 10-10 उपवास करने का मन बना रहे हैं, तो रात्रि में चारों प्रकार के आहार का त्याग का भी तो मन बनाओ बेटा। वही सही साधना है। 10 दिन में तो शेर बन गए, फिर जो कहते हो बिल्ली बन जाओ हैं। अभी कई शिवरार्थी हैं जिनके रात्रि भोजन का भी पूरा त्याग नहीं होगा। अब मन बनाना, भले 1 महीने के लिए त्याग लेके जाना, कुछ महाराज को भी तो देखे जाओगे नहीं देके जाओगे, फोकट में हमारी इतनी मेहनत करा रहे, गुरु दक्षिणा देके जाओगे नहीं जाओगे? हाँ, महाराज जी को एक दक्षिणा देके जाना कि 15 दिन में एक उपवास करने का नियम लेके जाना, और हमें देके जाना कि रात में चारों प्रकार का आहार का त्याग। और बड़े महाराज जी जो मांगे उनसे महाराज, हमारे बड़े महाराज को त्याग की बात नहीं कहते, हम ही लोग थोड़ा कहते हैं। महाराज कहते वो सब समझदार है, अपने आप कर लेंगे, वो उनकी उदारता है। हम ऐसे उदार नहीं, हम तो कान पकड़ करके हट्टक बैठक कराते हैं। रात्रि भोजन त्याग व्रत अभी जैसा पल रहा है वैसे आगे पालेंगे। जल छान कर पीने रूप व्रत, सप्त व्यसन त्याग रूप व्रत बोलो को मैंने ना धारण किया हो, ना धारण कराया हो, ना धारण करने वालों की अनुमोदना की हो, अथवा स्वयं व्रत धारण करके उसमें दोष लगाए हों, तो मैं उसकी निंदा आलोचना करता हूँ। मेरे दुष्कृत मिथ्या होवे। हे प्रभु, व्यापार, नौकरी, गृह संबंधी कार्यों के निमित्त मैंने एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय तक के जीवों को पीड़ा पहुंचाई हो, मारा हो, वध किया हो, उनका छेदन भेदन किया हो, किसी भी प्रकार से दुख दिया हो, तो वे सब मेरे दुष्कृत मिथ्या होवे। अभी हमारे पाठशाला के बच्चे होते ना, पूरा पंडाल हिल जाता। वही महाराज जी कह रहे, अभी महाराज के जरा क्या बोला, तो देखो बच्चे आप लोग इतने धीरे धीरे से बोल रहे। 5वां उपवास है महाराज, रहने दो। मैं अपनी निंदा आलोचना पूर्वक प्रतिक्रमण करता हूँ। बढ़ गई आवाज। हे प्रभु, मैंने क्रोध के कारण झूठ बोला हो, अज्ञान अथवा आदत पड़ने के कारण चोरी की हो, काम वासना के वशभूत हो, अब्रह्म यानी कुशील का सेवन किया हो, लोभ लालच के कारण परिग्रह का संग्रह किया हो, तो मेरा दुष्कृत मिथ्या होवे। मैं अपनी निंदा आलोचना करता हूँ। हे प्रभु, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण इंद्रियों के वशीभूत हो मैंने विषय सेवन में गृद्धता रखी हो, गलत हरकतें की हो। गृद्धता माने है समझ में ना। वैसे तो दाल रोटी खा रहे थे 2, अब बाफला मिल गया तो एक और हो जान दो, भले शाम को पेट गड़बड़ करे। ऐसे गृद्धता रखी हो। चारित्र को नष्ट करने वाले चित्र पिक्चर आदि देखे हों, मोबाइल आदि उपकरणों का दुष्प्रयोग किया हो, तो वे सब मेरे दुष्कृत मिथ्या होवे। मैं अपनी निंदा आलोचना करता हूँ। हे प्रभु, श्रावकों के योग्य कर्तव्य, देव पूजा, गुरु सेवा, स्वाध्याय, संयम, तप और दान की क्रियाओं को
न किया हो, न कराया हो और न करने वालों की अनुमोदना की हो, अथवा कर्तव्य करते हुए कोई दोष लगे हों तो उनकी निंदा आलोचना करता हूँ। मेरे दुष्कृत मिथ्या होवे। हे प्रभु, मैं मिथ्यात को छोड़ता हूँ, सम्यक्त को धारण करता हूँ, 5 पापों को यथाशक्ति छोड़ता हूँ, 5 व्रतों को धारण करता हूँ। मेरे दुखों का क्षय हो, मेरे कर्मों का क्षय हो, मुझे रत्नत्रय की प्राप्ति हो, सुगति में गमन हो, मैं अतिचारों की विशुद्धि, समस्त कर्मों के क्षय एवं आत्मा की पवित्रता हेतु कायुत्सर्ग करता हूँ। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आर्याणं, नमो उवाच्छायाणं, नमो लोये सविषाऊणं। नमो अरियंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोई सव्यसाऊणं। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवाच्छायाणं, नमो लोये सविषाऊणं। नमो अरियंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोई सव्यसाऊणं। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सविषाऊणं। नमो अरियंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोई सव्यसाऊणं। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सविषाऊणं। नमो अरियंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोई सव्यसाऊणं। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सविषाऊणं। हे प्रभु, मेरे लिए प्रतिदिन शास्त्रों का अध्ययन हो। सही में कह रहे कि ऊँचे ऊँचे ही सही में। अब यहाँ से जाने के बाद क्या करना? प्रतिदिन सुन रहे बब्बा, जितने सब लोग बैठे ना, सब अच्छे ध्यान से सुनो। अब यहाँ से जाके हम रोज 10 दिन हो गए भगवान से, भगवान मेरे लिए शास्त्रों का अभ्यास हो, और पता लग घर जाके शास्त्र ही ना खोलो। सत्संगति का लाभ हो, सदाचरण की प्राप्ति हो, दोष देखने की दृष्टि का अभाव हो, मधुर वचन सदा मुख से निकले, आपका रूप मेरे चित्त में अंकित रहे। जब तक मुझे मोक्ष ना मिले तब तक आपके चरण मेरे हृदय में, मेरा हृदय आपके चरणों में लीन रहे, यही स्वभावना भाता हूँ। मेरा मंगल हो, सबका मंगल हो। ओम शांति, ओम शांति। पेज नंबर 10। जब जीवन का अंत हो, मेरे सामने एक संत हो, मेरे होठों पर अरिहंत हो, महावीर का वह पंत हो। कसायों की आग में जलता जलता आया हूँ, वासना की राह में हो दुख भरी इस यात्रा का, दुख भरी इस यात्रा का
सुखद अंत हो जब जीवन का। मेरे होठों पर अरिहंत हो तन में जब तक श्वास है, मन में एक विश्वास है, मुक्ति की ही प्यास है, अमृत मरण की आस है। तने अचल और मने अमल हो, तने अचल और मने अमल हो, अब ना कोई द्वंद्व हो जब जीवन का अंत हो मेरे सामने। मेरे होठों पर अरिहंत हो महावीर का। धर्म में मेरी प्रीत हो। खड़े हो जाओ। महाराज जी आ रहे हैं। आगम का संगीत हो, प्रभु नाम का गीत हो, साधना के नंदन वन में, साधना के नंदन वन में भावना बसंत हो जब जीवन गुण का अंत हो। मेरे सामने एक संत हो, मेरे होठों पर अरिहंत हो, महावीर का वह पंथ हो। जय बोले भगवान महावीर स्वामी की। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। आज 5 उपवास आपके पूरे हो गए, जो आगे बढ़ रहे हैं। ये उपवास पत्रक मेरे हाथ में आप देख रहे होंगे। बहुत सारे लोगों ने अमित जी वास्तु को दे दिया, अभी आके बोले